एसएससी सीजीएल टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2024 की। यहाँ पे हम बात करेंगे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की स्पेशली मिलने वाली है। जितने भी एक्स सर्विसमैन है आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और किसी भी चैनल पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बहुत यूट्यूब चैनल पे तो बताते ही नहीं है। यहाँ पे एक चैनल है जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में सब कुछ स्पेशली सबसे पहले बताया जाता है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने और एक्स सर्विसमैन भाइयों को जरूर शेयर कर देना। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे सीएचएसएल और सीजीएल की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। और ये जो कंपेरिजन होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में होगा। ठीक है, पूरा वीडियो बेस है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बारे में, बट लास्ट में हम अदर कैटेगरी की कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड आपको बताएंगे, सो दैट अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए वर्थ होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो डाटा है ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का रहने वाला है। और ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगा इधर वो सारी अलग अलग कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। और बार बार आप दूसरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का तो आप खुद ही समझ जाओगे कट ऑफ क्या रहने वाला है जब मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। देखिए 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएचएसएल की जो कैटेगरी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 55.58 ये थी, और जो टोटल वैकेंसी थी 568। ठीक है, और अगर बात करें सीजीएल की तो यहाँ पे देखिए 42.54 थी, जबकि वैकेंसी यहाँ पे कम था, सिर्फ 387 वैकेंसी था, है ना। आपको पता होगा यहाँ पे 2022 के बाद से, यानी कि 2022-23 और अब तीसरा 24 है, जब पीएएससी की वैकेंसी को सीजीएल से निकाल के सीजीएल में डाल दिया, उसके बाद ही सीजीएल में हमारी जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। अदरवाइज उससे पहले सीएचएसएल में ज्यादा वैकेंसी आती थी। अब देखिए 2022 में एकदम से ड्रॉप डाउन हुआ जब पीएएससी की वैकेंसी को यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया वो यहाँ पे 97.98 ये हमारा कट ऑफ गया था एक्स सर्विसमैन का। और यहाँ पे वैकेंसी देखिए 287, 568 से घट के 287, और यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आया था एक्स सर्विसमैन का, सिर्फ 40 कट ऑफ गया था, और वैकेंसी यहाँ पे 2940 एक्स सर्विसमैन का। फिर देखिए 2023 में आते हैं, 2023 में वैकेंसी बहुत कम था सीएचएसएल में, 102.47 यहाँ पे कट ऑफ गया था, और वैकेंसी था मात्र 36। ये वैकेंसी मैं फाइनल किस लिए बता रहा हूँ, बिकॉज इन पे इतने वैकेंसी पे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक सेम यहाँ पे सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन इन वैकेंसी के ऊपर हुआ था, इसलिए ये वैकेंसी बिल्कुल ऑथेंटिक और फाइनल है। और यहाँ पे जो 2023 में जो कट ऑफ गया था सीजीएल का 100.27, और जो यहाँ पे वैकेंसी था वो था 251। अब 2024 की बात करें तो हमारे पास सीएचएसएल की कट ऑफ ऑलरेडी है जो कि है 78.23। और अगर बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी हमारे पास अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि फाइनल वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन की तरफ से सॉरी एसएससी की तरफ से आती है स्टेट वाइज डिपार्टमेंट वाइज, वो मे भी अगले 1 महीने में आपका आ जाएगी, बट अभी तक फाइनल नहीं आया है। जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट अप्रोक्स 300 के आसपास में आपके पास वैकेंसी होना चाहिए सीएचएसएल में 2024 में। 10-20 ज्यादा भी हो सकता है, 10-20 कम भी हो सकता है, बट रफली आइडिया आपके पास ये है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सीजीएल की वैकेंसी 2021 से लेकर के 21, 22, 23 3 साल के लास्ट 3 इयर्स में कभी भी सीजीएल की कट ऑफ सीएचएसएल से ज्यादा नहीं गई है ना। यहाँ देखिए 55 थी, यहाँ 42, 97, 40, 102, 100, 78। तो यहाँ पे आप एक आइडिया लगा लो कि जो कट ऑफ है आपकी वो इससे तो कम जाने वाली है 2024 में। 78 जो कट ऑफ है सीएचएसएल की, बिकॉज यहाँ पे देखिए 300 के आसपास वैकेंसी है, जबकि सीजीएल में हमारे पास वैकेंसी अभी तक का जो डाटा है उसमें 800 के आसपास का वैकेंसी कंफर्म हो चुका है। और हो सकता है ये बढ़ के, अगर पीएससी वैकेंसी में अगर बढ़ती है, जिसके की बहुत ज्यादा चांसेस है सीजीएल में, तो हो सकता है ये 900 के आसपास चले जाए। तो मतलब लगभग 3 गुना के आसपास वैकेंसी हमारे पास सीजीएल में सीएचएसएल से। तो ये इतने इससे ज्यादा वैकेंसी इतनी जाएगी ये तो कंफर्म हो गया है, बट अब कितनी वैकेंसी कितनी कट ऑफ जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सबसे पहले हम यूआर की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ से मैं कट ऑफ बताना स्टार्ट करता हूँ, सो दैट आपको सारी कैटेगरी का आइडिया आ जाएगा। ये सब की कट ऑफ भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर मैं बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ आपका होना चाहिए।
अब नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर आपका ऐड होगा, उसके लिए मैंने कल एक प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी शिफ्ट सबसे इजी था, कौन सा चीज सबसे हार्ड था। अब जिसका शिफ्ट हार्ड था उसके अगर कम मार्क्स भी है तो भी वो टीयर 2 के लिए तैयारी शुरू कर दे, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका शिफ्ट इजी में था या हार्ड में था, तो आप कमेंट कीजिए अपना स्कोर, अपना शिफ्ट और अपना जो है कैटेगरी, सो दैट मैं आपको बता दूंगा कि आपका इतना नंबर ऐड हो सकता है। आप सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट में बता दीजिए। किसी भी कैटेगरी से आप, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्स-सर्विसमैन की। तो देखिए यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो रो स्कोर है वो आप मान के चलिए 140 से लेकर के और 145, सॉरी रो स्कोर नहीं, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, रो स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये कैसे वेरी करता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। अगर आपका यहाँ पे रो स्कोर 130 बन रहा है और आप सबसे टफेस्ट शिफ्ट में हो, टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट में हो, तो भी आपका चांसेस है कि आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा टीयर 1 में। वही अगर आप 140 हो, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में हो, तो भी उतना ही चांसेस है जितना 130 वाले का टफेस्ट शिफ्ट में है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। जिसके भी स्कोर है वो आप टीयर 2 की तैयारी कर लीजिए, सो दैट आपको बाद में रिग्रेट ना हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ओबीसी की बात करें तो आप 5 नंबर कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। 135 से लेकर के 140 का यहाँ पे ओबीसी का हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपको जो है 130 से लेकर के और 135 इसके बीच में अगर आपको नॉमिनेशन स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी का बात करते हैं तो एससी का यहाँ पे देखिए 115 से लेकर के 120 अगर आपका नॉमिनाइजेशन के बाद स्कोर बन रहा है तो आप टीयर 2 की तैयारी कीजिए। एसटी का अगर मैं बात करता हूँ 105 से लेकर के और 110 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है आफ्टर नॉमिनाइजेशन तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो नॉमिनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने अप्रोक्स आपके ऐड हो सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं बहुत टफ है, टॉप 5 टफेस्ट में आ रही है तो आपका लगभग 12 से लेके 15 पॉइंट स्कोर ऐड हो सकता है, 12 से 15 मार्क्स। थोड़ा सा और मॉडरेट में आ रहा है तो आपको 8 से 12 मार्क्स ऐड हो सकते हैं। बहुत नीचे लोवेस्ट आ रहा है तो आपको 3 to 7 के आसपास में ऐड हो सकता है। टॉप 30 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ और लास्ट के जो 5 शिफ्ट है उसमें 1 या 2 मार्क्स बढ़ेगा, तो आप उसी हिसाब से जो है अपना चेक कर सकते हो। बाकी कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितने मार्क्स आपके ऐड होंगे। आपको स्कोर कमेंट करना है, अपना रो स्कोर, आपको कैटेगरी, शिफ्ट और डेट, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हम एक्स-सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। देखिए तो एक्स-सर्विसमैन का ये तो क्लियर है कि 78 से कम जाएगा, बट कितना जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से लेकर के 75 नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आती है कि आपका रो स्कोर अगर 60 बन रहा है तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ 60 वाले भी अपनी तैयारी, 60 नहीं 55 वाले भी अपनी तैयारी टीयर 2 की करके रखिए, बिकॉज ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये मैक्सिमम बताई है, इससे कम ही जाएगी और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। सपोज आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं टीयर 2 में और आप टफेस्ट शिफ्ट में आते हो तो आपका जो है बढ़ के 65 से लेके 70 तक हो जाएगा, होने की चांसेस है यहाँ पे, तो आपका टीयर 1 भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ जिनके भी 50-55 है और टफेस्ट शिफ्ट में है, तैयारी चालू रखिए अपना, बिकॉज टीयर 1 का रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर आपका टीयर 2 करवा लिया जाएगा। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और कुछ डाउट है तो आप हमसे चैट कर सकते हो डायरेक्ट टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको आपकी शिफ्ट के हिसाब से कितने मार्क्स बढ़ेंगे बता दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप कमेंट भी करते हो तो आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो पूरा डाटा है एक्स-सर्विसमैन का। 78 से कम जाएगा, बिकॉज हर बार पिछले 3 साल में सिचुएशन से ज्यादा कभी गया नहीं है, जबकि वैकेंसी यहाँ पे 3x के आसपास में आपको सीजीएल की इस साल 2024 में देखने को मिलने वाली है। यूआर की बात करें तो मैंने कैटेगरी बता दिया है। ये जो मैंने पूरा डाटा लिया है रैंक मित्रा की वेबसाइट से लिया है, जहां पे अगर बात करें 140 से ऊपर लगभग 1,80,000 बच्चे अभी तक है एज पर रैंक मित्रा डाटा। तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख बच्चे आपके लिए जाएंगे सीजीएल टीयर 1 में टीयर 2 के लिए। तो आपका 140 से 145 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। और कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।